मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई होगी, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की जिला अदालत से इस बाबत आख्या मांगी थी। और आपको बता दें कि मथुरा जिला अदालत की ओर से इस पूरे मामले में वादी और प्रतिवादी पक्ष की आख्या हाईकोर्ट में पेश की जाएगी। जहां बता दें कि मामले में विवादित परिसर के सर्वे को लेकर हाईकोर्ट फैसला सुना सकता है। भगवान श्री कृष्ण विराजमान के वाद मित्र मनीष यादव की ओर से याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर विवादित परिसर का सर्वे कराए जाने की मांग भी की गई है। इस याचिका में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड समेत कई लोगों को पक्षकार भी बनाया गया है। और इसके अलावा मथुरा की अदालत में दाखिल अर्जी पर जल्द सुनवाई पूरी किए जाने की मांग भी की गई, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस विपिन चंद्र दीक्षित की सिंगल बेंच इस पूरे मामले को लेकर इस याचिका पर अब सुनवाई कर रही है। तो विवादित परिसर के सर्वे को लेकर अब बड़ा फैसला आ सकता है कि आगे सर्वे होगा या नहीं। इसको लेकर अभी भी कई तरह के महत्वपूर्ण दस्तावेज खंगालने की कोशिश यहां पर की जा रही है, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि सर्वे पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। विवादित परिसर के सर्वे को लेकर एक बड़ा फैसला आ सकता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े मनीष यादव और सुप्रीम कोर्ट के वकील की अध्यक्षता में ये सुनवाई जारी है, जहां ईदगाह परिसर का एएसआई सर्वेक्षण की मांग को लेकर भी इस याचिका के तहत सुनवाई की जाएगी। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। और ऐसे में अब सर्वे आगे आने वाले समय में किया जाएगा या नहीं, इसको लेकर लगातार सुनवाई की जा रही है। और अब आने वाले समय में यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब जो भी यहाँ पर हाईकोर्ट का फैसला आएगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा इस पूरे मामले को लेकर। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता वेद प्रकाश गौतम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वेद प्रकाश, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर है, क्योंकि शाही ईदगाह का मामला जो लंबे समय से लटकता हुआ नजर आ रहा था, उस पर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से जो सुनवाई जारी है उसमें ये फैसला आ जाएगा कि अब आगे सर्वे होना है या नहीं। देखिए ऋतु, बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एएसआई सर्वे की मांग की गई है शाही ईदगाह में। और श्री कृष्ण जी के खुद को वंशज बताते हैं मनीष यादव, जिन्होंने पूरी याचिका डाली हुई है। और उन्होंने यहाँ मथुरा में भी याचिका डाली हुई है, यहाँ भी सर्वेक्षण की मांग की गई है, लेकिन यहाँ से वो इलाहाबाद चले गए सीधे। तो ये मांग की गई है कि इसका एएसआई सर्वेक्षण करा लिया जाए। और शाही ईदगाह के सर्वेक्षण की मांग लंबे समय से की जा रही है। काशी में जो ज्ञानवापी मस्जिद में जो प्रमाण मिले हैं उसके बाद से यहाँ पर एकदम मांग ने जोर पकड़ लिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो शाही ईदगाह है जहाँ पर मस्जिद बना दी गई है वो असली गर्भगृह था भगवान श्री कृष्ण का, उनका जन्म वहीं पर हुआ था, असली गर्भगृह वहीं पर है। और उसमें जो शाही ईदगाह है उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। उसमें हिंदू चिन्ह मौजूद हैं जिनके आशंका जताई गई है कि मुस्लिम पक्ष इन चिन्हों को नष्ट कर सकता है या वो नए निर्माण के द्वारा उनका स्वरूप बदल सकता है। इस मांग को लेकर एएसआई के सर्वे की मांग लगातार की जा रही थी और आज इसमें सबकी निगाहें हाई कोर्ट के ऊपर टिकी हुई हैं। उम्मीद लगाई जा रही है अगर वहां से शाही ईदगाह के एएसआई सर्वेक्षण की इजाजत मिल जाती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा फैसला होगा। और इस बीच वेद प्रकाश ने क्या किसी भी तरह का, जब सुनवाई इस दौरान जब शुरू हो गई तो क्या उससे पहले क्या किसी भी तरह का कोई रिएक्शन वाद प्रतिवाद की तरफ से सामने आया? देखिए, रिएक्शन तो जो मुस्लिम पक्ष है वो हमेशा से ये कहता रहा है कि इस पूरे मामले में पहले शाही ईदगाह और भगवान श्री कृष्ण का जो ट्रस्ट था उसकी तरफ से समझौता हो गया, तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं बनती है। वो मुस्लिम पक्ष है हमेशा से अपने आप को खुद को मजबूत बताता रहता है। उधर श्री कृष्ण जन्मस्थान की तरफ से यहाँ मथुरा न्यायालय में दस्तावेज जारी जमा किए गए थे जो बताते हैं कि श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास 13.3 हुई है, उसका स्वामित्व है, उसके नजूल के पूरे दस्तावेज हैं, नगर निगम के दस्तावेज है, टैक्स संबंधी सभी दस्तावेज हैं, जिसमें शाही ईदगाह की लगभग 2.25 एकड़ जमीन है उसको भी भगवान श्री उसका जो स्वामित्व है वो भी श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के पास है।
और वो जमीन श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट की है, यानी भगवान श्री कृष्ण की है। तो लगातार सब पक्ष हैं जो वो अपनी अपनी दलीलें देते रहते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के द्वारा जो दस्तावेज जारी किए हैं उसके बाद में कागजी तौर पर अगर देखा जाए तो पक्ष पूरी तरह से मजबूत है वो भगवान श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट का। और जो हिंदू पक्षों द्वारा याचिकाएं दायर की गई है जिनमें कहा गया है कि शाही ईदगाह एक अतिक्रमण मात्र है, उसको हटाया जाना चाहिए, तो वो पक्ष अभी ज्यादा मजबूत नजर आता है। जी लेकिन जिस तरह से लगातार देखा गया है कि इस मामले में पहले भी कई दफ़ा सुनवाई हो चुकी है, लेकिन किसी भी तरह का कोई खास जो पक्ष की तरफ यहाँ पर फैसला था वो कोर्ट की तरफ से सामने नहीं आ पाया। और देश भर में भी अगर देखा जाए तो तमाम तरह की याचिका इस दौरान पूरे मामले को लेकर दाखिल भी की गई है। अब चूंकि हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है, फैसला क्या आएगा वो निर्भर करेगा आने वाले समय में, लेकिन इस बीच क्या कोर्ट परिसर के बाहर पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि इस पूरे मामले में अभी हाल फिलहाल में हमने देखा भी था कि किस तरह से विरोध यहां पर दर्ज किया जा रहा था। देखिए ऋतु, मामला क्योंकि बेहद संवेदनशील है, चाहे आप अयोध्या की बात करें, चाहे काशी की बात करें और चाहे फिर मथुरा की बात करें, ये दो धर्मों से जुड़ा हुआ मामला है और दोनों धर्मावलंबी पूरे देश भर में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। तो कहीं कोई विवाद की स्थिति ना बने, जो डिसीजन आए उस पर सब पक्षों की सहमति हो, इसीलिए अदालत भी पूरी सोच समझ कर कदम उठाती है। इसीलिए जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना तो अदालत करना चाहती है और अदालत भी अगर किसी तरह का फैसला करती है तो सरकार भी ये नहीं चाहती कि उसको लेकर कोई ऐसी स्थिति बने कि कोई स्थिति मतलब नियंत्रण से बाहर हो जाए। तो इसे लेकर भी पूरे इंतजाम चारों तरफ किए गए हैं। चाहे इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करें, चाहे मैं यहाँ शाही ईदगाह और श्रीकृष्ण जन्मस्थान क्षेत्र की बात करूँ, ऐसे तो यहाँ पर सुरक्षा हर समय कड़ी रहती है, लेकिन यहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो और पुख्ता नजर आ रही है। तो कोई किसी तरह की प्रशासन और जो सरकार है वो कसर नहीं छोड़ना चाहता है और दोनों पक्षों को उम्मीद है कि फैसला उनके फेवर में ही आएगा। अब देखना है कि सुनवाई किधर रुख करती है, क्या फैसला अदालत में सुनाती है, लेकिन जो आस्था का श्री कृष्ण भगवान है, उनकी आस्था का केंद्र, कृष्ण भक्तों की आस्था का केंद्र पूरा बिल्कुल। अब आने वाला वक्त निर्भर करेगा कि किस तरह से कोर्ट में जो सुनवाई जारी है वो किसके पक्ष में फैसला आता है, क्योंकि वाद प्रतिवाद दोनों की तरफ से अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। तमाम जानकारी साझा की वेद प्रकाश गौतम, उसके लिए शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।